नेपोलियन, जिसको फ्रांस कभी नहीं भूल सकती, एक छोटे से सिपाही से लेके पूरी फौज को चलाने वाला और लाखों दुश्मनों के दिलों पे एक बहुत बड़ा खौफ इस जाबाज का। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्रांस के जाबाज सिपाही नेपोलियन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1, नेपोलियन 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका के एक छोटे से टाउन अजासियो में पैदा हुआ था। फैक्ट नंबर 2, नेपोलियन ने अपने कॉलेज जाने तक फ्रेंच नहीं सीखी थी, क्योंकि वो जिस एरिया में रहता था वहां पे वो अपने ट्रेडिशंस और लैंग्वेज से अटैच था। तो कॉलेज में आने के बाद नेपोलियन ने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ साल पहले पैदा हुआ था, तो दौरान रिवॉल्यूशन 1778 में नेपोलियन ने अपने भाइयों के साथ आर्मी को ज्वाइन किया और उसमें आला ओहदे हासिल करने लगा। फैक्ट नंबर 4, नेपोलियन की हाइट जब उसकी फौती के वक्त रिकॉर्ड की गई थी तो उसकी हाइट 1.69 मीटर्स यानी कि 5 फुट 5 इंचेस थी, जो कि अगर देखा जाए तो यार इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके एनिमीज इस बात का फायदा उठा के उसे आराम से हरा सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ हाइट डजंट मैटर, द ब्रेवरी ऑफ हिम मेक्स हिम द स्ट्रॉन्गर पर्सन। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये जो आप हेड देख रहे हो इसका पर्टिकुलर नाम है बिकोरेन हेड, और ये हेड फेमस भी उसके पहनने के बाद से हुई थी। जो जूनियर सिपाही थे वो तो पहनते ही पहनते थे इसको, लेकिन उन्हीं जूनियर्स के साथ सॉलिडरिटी को शो करने के लिए नेपोलियन ये हेड पहना करता था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि नेपोलियन एक मिलिट्री मैन था, लेकिन क्या आप जानते हो कि वो मिलिट्री मैन होने के साथ साथ वो एक ऑथर भी था। तकरीबन 1795 में जब नेपोलियन 26 साल का था तो उसने एक 17 पेजेस का रोमांस नॉवेल लिखा था जिसका नाम क्लेसन एट यूजीन था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों नेपोलियन और जोसेफाइन की प्रेम कहानी भी बहुत मशहूर है, लेकिन जोसेफाइन के पीछे पागलों वाला प्यार होने से पहले मुस्तकबिल की रानी डिजायर क्लेरी से एंगेजमेंट की थी, जो कि जोसेफाइन की मोहब्बत में आने के बाद टूट गई। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों तारीख थी 15 अक्टूबर, साल था 1795 का, जब नेपोलियन एक बेवा के साथ मिला था जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और ये वही बेवा थी जिसकी वजह से नेपोलियन ने अपनी मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया था, मिस जोसेफाइन। फैक्ट नंबर 9, 9 मार्च 1796 में नेपोलियन ने अपनी महबूबा जोसेफाइन के साथ शादी कर ली, और उसके मिलने और शादी करने में सिर्फ कुछ ही माह का डिफरेंस था। जोसेफाइन और नेपोलियन के एज डिफरेंस को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फ्रेंच बर्थ एंड मैरिज सर्टिफिकेट में जोसेफाइन ने खुद को 4 साल छोटा और नेपोलियन ने खुद को 18 माह बड़ा करके पेश किया और एज डिफरेंस को खत्म किया और अपने प्यार को हासिल कर लिया। फैक्ट नंबर 10, 1799 में नेपोलियन ने अपना एक मेंशन ले लिया था जो कि पेरिस से कुछ मुफासले पे था, चैटियन मेलमेसन के नाम से, जहां पे उसकी बीवी और स्टेप डॉटर रहती थी। लेकिन नेपोलियन उस टाइम पे जनरल था फौज में, जिसकी वजह से वो इजिप्ट में लड़ रहा था और उसे वो मेंशन नापसंद था कुछ टाइम के लिए। फैक्ट नंबर 11, तकरीबन 1800 में नेपोलियन को फ्रांस और पेरिस का इंचार्ज किया गया था, और तभी उसको काउंसिल ऑफ फ्रांस का लक़ब भी मिला था, जो कि फ्रांस के सदर जैसा ही लक़ब था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था तो फ्रांस एक बार दोबारा मुन्ने कंट्री बन गया था, और 1804 में नेपोलियन ने खुद को इंपीरियर ऑफ फ्रेंच का लक़ब भी दे दिया था। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों तकरीबन फ्रांस के हर मुन्ने को कैथेड्रल ऑफ रेम्स में ताज पहनाया जाता था, लेकिन नेपोलियन इस ट्रेडिशन को बदलना चाहता था, जिसकी वजह से नेपोलियन ने खुद को नोटर डेम दे पेरिस पे ताज पहनवाया। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों नेपोलियन की मदर लिटिजिया, जिसको मैडम मदर का लक़ब था, वो नेपोलियन की वाइफ को नापसंद करती थी क्योंकि जोसेफाइन की एज डिफरेंस की वजह से। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों नेपोलियन अपने इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से फेमस था,
और उसी वजह से उसने बहुत सी जंगें जीती थी, जिनमें कुछ इलाके इटली, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट, यूरोप और अफ्रीका बराए आजम के भी काफी इलाके शामिल हैं। कुछ पर्टिकुलर बैटल्स के नाम बता देता हूं, जैसे कि बैटल्स ऑफ पिरामिड 1798 इजिप्ट में, बैटल ऑफ मेर्निको 1800 में ऑस्ट्रिया ट्रूप्स के अगेंस्ट में, बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स 1805 में रशियन और ऑस्ट्रियन ट्रूप्स के अगेंस्ट में। फैक्ट नंबर 16, नेपोलियन को 7 भाई बहन थे, जिनमें सबसे बड़ा जोसेफ था, जो कि नेपल्स के बाद स्पेन का बादशाह भी रहा था। फिर उसके बाद ल्यूसियन, इलिसिया, लुइस, पाउलाइन, कैरोलाइन, जेरोम और एक तो खुद भाई नेपोलियन। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों नेपोलियन की वजह से फ्रांस को नेपोलियनिक कोड मिला था, यानी कि पर्सनल लिबर्टीज और इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स बिफोर द लॉ। फैक्ट नंबर 18, इंसानी हुकूक के तहत फ्रांस से 1794 में गुलामी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन के सिविल कोड के टाइम पे नेपोलियन ने स्लेवरी को दोबारा से रिवाइव कर दिया। फैक्ट नंबर 19, नेपोलियन ने फ्रांस का नेशनल एंथम मार्शलाइज से हटा के एक सॉन्ग को नेशनल एंथम बना दिया फ्रांस का, चांद टू डिपार्ट को। फैक्ट नंबर 20, नेपोलियन ने फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम को बहुत चेंज किया। अच्छे लीडर्स को बनाने के लिए नेपोलियन ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स बनाए लाइसीज के नाम से। नेपोलियन ने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाए, लेकिन उनमें लड़कियों की पढ़ाई प्रायोरिटी तब तक नहीं थी जब तक वो डोमेस्टिक काम में अच्छी खासी स्किल्स हासिल नहीं कर लेती थी। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।